ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। ओम मां अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी और तारीखों को लेकर विवाद क्यों है ये भी हम जानेंगे। किस तरीके से दीपावली का पूजन करना है, क्या शुभ मुहूर्त है, ये सारी चीजें जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं डॉक्टर पीके शास्त्री के पास, जो कि ज्योतिषाचार्य है। उन्हीं से हम जानेंगे कि इस बार दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है। तो सबसे पहले डॉक्टर पीके शास्त्री से जानना चाहेंगे कि शास्त्री जी, मैं जानना चाहूंगी कि इस बार सबसे बड़ी बात तो यह है कि विवाद की एक स्थिति है कि 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व रहेगा या फिर 1 नवंबर। देखिए, मैं कहूंगा कि 31 नवंबर को ये 3:15 पर अमावस्या आ रही है और जो कि अगले दिन 6:15 तक रहेगी। तो यानी दोनों जो तिथियां हैं अमावस 2 दिन प्रदोष काल में आ रही। तो बहुत सारे विद्वानों का जो मत है कि यदि सायंकाल लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल में विशेष महत्वकारी माना जाता है, तो बहुत सारे विद्वानों का मत है कि हमें 31 तारीख को भी महालक्ष्मी पूजन प्रदोष में कर लेना चाहिए। और शास्त्र तर्कगत है कि हम 31 को भी कर सकते हैं, परंतु हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, मैं उनकी बात करना चाहूंगा कि निर्णय धर्म सिंधु, भट्टोजी दीक्षित पुरुषार्थ चिंतामणि, निर्णय सिंधु, इनमें जो हमारी 2 अगर अमावस्या आती हैं तो उसमें वर्णन है कि अगर दोनों प्रदोष व्यापनी अमावस्या होती हैं तो पहली को त्याग करना चाहिए, दूसरे को मानना चाहिए। दूसरे इसलिए मानना चाहिए कि सूर्योदय के समय जो तिथि होती उसका महत्व होता। तो यानी सूर्योदय के समय भी अमावस्या है और सूर्यास्त से 1 घड़ी आगे तक है। शास्त्री जी, अगर सरल भाषा में से समझना चाहें तो क्या 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी या 1 तारीख को? क्योंकि लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वो लोग परेशान हो रहे हैं कि 1 तारीख को पूजन होगा लक्ष्मी पूजन या 1 नवंबर को होगा, प्रतिष्ठान पर कब होगा, घर पर कब होगा। देखिए, मैंने वही आपको बताया कि जो शास्त्र का जो निर्णय है कि अगर 2 दिन व्यापनी हो तो सूर्योदय उदया तिथि मानना चाहिए। और ये कोई भी तिथि को हम लोग अगर शाम को 2 बजे के बाद में तिथि आती है तो अमूमन नहीं मानते हैं हम लोग सूर्योदय के टाइम पे जो तिथि होती है। तो यानी 1 नवंबर को सूर्योदय के समय में अमावस्या आ रही है और प्रदोष काल यानी सायंकाल 6:15 तक है। तो जो लोगों को पूजा पद प्रतिष्ठानों की करनी है वो 1 तारीख को करना चाहिए। जो लोग मान रहे हैं कि नहीं जी अब सायंकाल आ गई है, तो कुछ लोग घर में 31 तारीख को भी अगर कर लेते हैं तो उसमें कोई अनहित नहीं होता। विशेष महत्व, चूंकि ये जो निर्णय होता है एक व्यक्तिगत मेरा डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री का निर्णय नहीं है, हमारे एक से एक बड़े विद्वान हिंदुस्तान के अंदर में हैं, एक से एक बड़े पंचांग करता है और उन्होंने इतना बड़ा पंचांग का निर्णय कोई एक व्यक्तिगत नहीं होता। आप कह रहे हो कि पंचांग के हिसाब से 1 नवंबर को है और 31 को भी जो लोग मनाना चाहे वो मना सकते हैं। 31 को भी जो मनाना चाहे वो मना सकते हैं। अच्छा, पर जी शास्त्री जी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में 31 अक्टूबर को दीपावली का पूजन हो रहा है। वहां पर जो निर्णय मैंने बताया ना कि विद्वानों का है कि भाई सायंकाल ये आ रही है और प्रदोष काल का लक्ष्मी पूजन में विशेष महत्व होता है, तो प्रदोष के समय में आ रही है तो हम पहले दिन भी मना रहे हैं। अच्छा शास्त्री जी, तो अगर कह रहे कि 31 को भी मनाया जा सकता है और 1 को भी, तो दोनों ही दिनों की आप मुझे शुभ मुहूर्त बताएंगे कि क्या शुभ मुहूर्त है जब पूजन होना चाहिए। 31 तारीख को तो 3:15 से है, तो आप 5:01 5 से 7 के बीच में जो मुहूर्त आ रही है उस मुहूर्त पर
विशेष पूजा प्रदोष काल का जो पूजन होता है वो 5 बजे से 7 बजे ये आप तक 31 तारीख को कर सकते हैं। जी और दिन में जो अगले दिन 1 नवंबर का पूजन है वो शाम को 5 बजे से लेकर के और रात्रि में 3:15 तक यानी सिंह लगन तक पूजन किया जा सकता है। तो चलिए, ये तो बात हो गई शुभ मुहूर्त की। अब चूंकि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन होता है, तो पूजन की क्या विधि रहनी चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी को अच्छे से प्रसन्न किया जा सके, क्योंकि हर कोई चाहता है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहे। तो पूजन की क्या विधि होगी? पूजा की जो विधि है कि हम लोग धनतेरस के दिन जी जिसके लक्ष्मी गणेश का विग्रह है जी प्राचीन काल का, जैसे चांदी का या स्वर्ण का या अष्ट धातु का या कांस्य का या पीतल का, जी तो उसका पूजन होता है। जिनके लक्ष्मी गणेश नहीं है उनको धनतेरस के दिन जी खरीदारी करनी चाहिए जिसमें लक्ष्मी गणेश का विग्रह है। घर में साफ सफाई का विशेष महत्व होता है, जी उसके लिए झाड़ू। जी अगले दिन जो पूजन होता है जिसमें साबुत हल्दी की गांठ, नमक, झाड़ू ये लेना होता है साफ सफाई के लिए। रोली जिससे टीका किया जाता, मौली, अक्षत यानी चावल, कलाबा। तो पंडित जी, ये पूजन किस तरीके से होगा? आपने सब ये चीजें तो बता दी कि चांदी का सिक्का लाना चाहिए, गणपति और लक्ष्मी जी की प्रतिमा लानी चाहिए, झाड़ू लानी चाहिए, इसका विशेष महत्व है। पूजन की भी विधि एक बार आप हमारे दर्शकों को बता देते हैं। जो पूजा है सबसे पहले हम लोगों को कलश की स्थापना करते, जब महालक्ष्मी का पूजन करते, आप देख रहे हैं ये कलश, जी कलश की स्थापना करते हैं। लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है। जी कुबेर देवता का, क्योंकि कुबेर लक्ष्मी जी के खजांची हैं, तो गणेश जी विघ्न के हरता है, इसलिए गणेश जी का पूजन होता। लक्ष्मी जी जिस पर कृपा बरसाती, इसलिए लक्ष्मी का पूजन होता है। और कुबेर का विशेष महत्व होता है क्योंकि आदमी लाखों में कमाता पर रोकता हजारों में है, तो इससे हमारा जो धन है वह रुकता रहे। कलश का पूजन इसलिए किया जाता है कि हमारे धर्म शास्त्रों में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और 33 कोटि का हम नाम नहीं ले सकते, इसलिए कलश के अंदर में कलश देवता को वरदान है, वरुण देवता को, कि जब जहां पर वरुण का पूजन होता है वहां पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। कलश की स्थापना का विशेष महत्व है दीपावली। जी हाँ, विशेष महत्व दिवाली पूजन पे। फिर जो है पंचामृत से दूध, दही, घी, चीनी, शहद से लक्ष्मी गणेश को स्नान कराना चाहिए और रोली लगा करके टीका लगाना चाहिए। अक्षत पुष्प, कमल पुष्प का विशेष महत्व बताया गया है। जी, कमल पुष्प का विशेष महत्व मैं देख भी रही हूँ कि यहाँ पे कमल गट्टे भी ये है, कमल के फल रखे हुए हैं, रखे हैं, बहुत सारी पूजा की सामग्री भी रखी है। अच्छा पंडित जी, एक चीज बताइए कि दीपावली पर महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप करना चाहिए, या कौन से ऐसे मंत्र जिनके जाप करने से माँ लक्ष्मी अपनी कृपा भी दे और प्रसन्न भी हो? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक मंत्र है, उस मंत्र का जरूर व्यक्ति को करना चाहिए। काम स्मितारम हिरण्यप्राकारम माद्रिम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पद्मवर्णाम तामिहो पपये श्रियम। ये ऋग्वेदीय मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करके आवाहन करना चाहिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। कई दफे क्या होता है, जैसे ये बड़े मंत्र हैं हम उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं, तो ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः। कमल गट्टे की माला, जो ये कमल गट्टा आप देख पा रहे हैं, इसकी माला आती है। इस माला से आप 108 बार यदि जाप करते हैं तो कहते हैं कि महालक्ष्मी की कृपा को कोई रोक नहीं सकता। जी, महालक्ष्मी की कृपा कोई रोक नहीं सकता। मंत्र तो आपने बता दिए, पूजन विधि भी बता दी। एक चीज और है कि जब हम
लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं, बाकी जब पूजा करते हैं तो तुलसी जी चढ़ाते हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाते, तो उसका क्या कारण है? देखिए, कहा गया है गणेशम तुलसी पत्रस्या दुर्गाम न तो दूरबया। गणेश जी को तुलसी का पत्ते का भोग नहीं लगाया जाता है, जी क्योंकि शास्त्र तर्कगत नहीं है। जी निषेध के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे तांबे में दूध डाल करके नहीं चढ़ाया जाता, तांबे के पात्र में दूध नहीं डालना चाहिए, अगर हम डालते तो मदरा के समान हो जाता है। ऐसे ही गणेश जी को जो तुलसी का पत्ता है उसका भोग नहीं लगता। इसमें बहुत सारी पौराणिक कथाएं, अभी वो समय नहीं है कि मैं आपको पौराणिक कथा बताऊं। दुर्गा में न तो दूरबया, दुर्गा जी को, किसी भी देवी को, आप देखते गणेश जी को हम दूर्बा घास चढ़ाते हैं, पर दुर्गा जी को दूबा नहीं चढ़ाई जाती। शास्त्री जी, एक चीज और है कि दीपावली के पूजन के समय पर दिए कितने जलाने चाहिए, और कितने घी के दिए और कितने तेल के दिए, जो कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न भी हो और घर में भी बरकत बनी रहे? देखिए, हमारे शास्त्रों में 5, 7, 11, 21, जिसमें से एक चौमुखा दिया होता है क्षेत्रपाल देवता का, 10 दिए होते हैं 10 दिक्पाल के, कितना हो गए 11, 10 और 1 11, एक क्षेत्रपाल का 4 मुख वाला और 10 दिक्पालों के तेल के 10 दिए होते हैं, जिसमें हम घर के छत पे, बाहर, आंगन में कहीं भी 10 दिए वो क्षेत्रपाल की, क्योंकि क्षेत्रपाल देवता रखते। फिर एक स्थान देवता का, एक ग्राम देवता का, 2 दिए ये हो गए, और 11 2 13 और 5 दिए पंच परमेश्वर के, 11 5 13 और 5 18, और 3 दीपक जो होते हैं, जिसमें एक मातृ देवताओं का होता है, एक पितृ देवताओं का होता है, और एक हम ऋषि मुनि या गुरु जिसको कहते हैं, ऐसे करके ये 21 दीपक। हर चीज का एक विधान है हमारे शास्त्रों में, ऐसा नहीं कि डॉक्टर पी.के. शास्त्री ने बोल दिया, नहीं, हमारे इन धर्म शास्त्रों में इसका वर्णन आता है। जी, तो इस दीपावली 21 दिए जरूर जलाएं, और साथ ही साथ ये कंफ्यूजन जो है कि 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी, तो ये भी शास्त्री जी ने साफ कर दिया है कि 1 नवंबर को दीपावली मनाई जाएगी। लेकिन अगर आप 31 अक्टूबर को दीपावली मनाना चाहते हैं तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का मुहूर्त है, जहां पर आप पूजन कर सकते हैं, और खासतौर से अपने घरों में, क्योंकि प्रदोष का काल तब लग जाएगा। वैसे 1 नवंबर को दीपावली का मुहूर्त बताया जा रहा है, जहां पर आप अपने घरों में, प्रतिष्ठानों में पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो पी.के. शास्त्री जी ने हमें बताया कि किस तरीके से दीपावली के पर्व पर पूजन विधि करनी चाहिए और महालक्ष्मी कैसे प्रसन्न हो सकती हैं। तो इस दीपावली इन नियमों के साथ आप भी महालक्ष्मी को प्रसन्न करें। विजय राकेश नेगी के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना की रिपोर्ट।